एंड वेलकम टू सॉल्व स्फीयर। सो आज हम अपने वर्कबुक एडिशन के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, जो कि एक विदाउट डायग्राम क्वेश्चन है बेयरिंग का। सही है, तो विदाउट डायग्राम क्वेश्चन हम दो इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं अपनी रीसेंट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो पहले जाके वाली वीडियो देखें फिर इसमें, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। सही है, कॉन्सेप्ट सेम यूज़ हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था डायग्राम इज़ अ मस्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी डायग्राम बना के। पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा रीड करते हैं। 2 ships P and Q leave at 9 o'clock, इसने हमें टाइम बताया हुआ है। P सेल्स एट 14 किलोमीटर्स पर आवर, ये P की स्पीड है, ऑन अ बेयरिंग ऑफ 65 डिग्रीज एंड ऑन अ बेयरिंग ऑफ 65 डिग्रीज, ये है, इसने हमें P की बेयरिंग बता दी। एंड Q सेल्स एट 18 किलोमीटर्स पर आवर, ये Q की स्पीड है, ऑन अ बेयरिंग ऑफ 298 डिग्रीज। इसमें नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों 9 o'clock पे निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन के लिए ये लोग 9 o'clock पे निकल रहे हैं, दोनों सेम टाइम पे निकल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फाइंड एट 13 द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, या इसने हमें पार्ट 1 मांगा है। पार्ट 2 द बेयरिंग ऑफ Q फ्रॉम P। फाइंड एट 13। अच्छा, अब इसने हमें डायरेक्ट सेलिंग टाइम नहीं बताया कि इस कितने आवर्स ऑफ सेलिंग के बाद हमें निकालना है वो आपका डिस्टेंस, लेकिन इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे। हम फाइनल टाइम में से, जो कि 13 o'clock है, उसमें से इनिशियल टाइम 9 o'clock को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग टाइम आ जाएगा। सही है, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम अपनी डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमने एक नोट बना लिया, जहाँ से हम अपनी डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, P सेल करती है एट अ बेयरिंग ऑफ 65 डिग्रीज, तो एट एन एस्टिमेट 65 डिग्रीज बन रहा है ये। ठीक है, अब देखें इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि Q जो है वो एट अ बेयरिंग ऑफ 298 डिग्रीज ये आपका सेल कर रहा है। तो अब 298 डिग्रीज अगर आप प्रोटेक्टर रखेंगे तो ऑब्वियसली प्रोटेक्टर में 180 तक की लिमिट होती है, आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक शॉर्टकट मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कैलकुलेटर में अपने 298 माइनस 360 दबाएँ। तो 298 माइनस 360 जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा -62। इसका मतलब ये है कि आप 62 डिग्रीज मेजर करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 62 डिग्रीज आप मेजर करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिससे आपके पास आपकी 298 की एक बेयरिंग पे Q का पाथ बन जाएगा। सही है, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। अब ये 65 डिग्रीज़ है, ये 62 डिग्रीज़ है, इन दोनों को मैं मैच कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक रफ स्केच बन गया जिसके थ्रू हम अपने आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, ये पॉइंट P है और ये है पॉइंट Q। सो ये 65 डिग्रीज़ है और ये टोटल 298 डिग्रीज़ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब हमारे जो P की स्पीड है, अब हम P के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। P की स्पीड है हमारे पास 14 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, और अब हम निकालना है टाइम, जो कि दोनों के लिए सेम है। सो टाइम हम निकालेंगे 13 माइनस 9, हैंस टाइम इज़ इक्वल्स टू 4 आवर्स। इस टाइम को हम दोनों शिप्स के लिए यूज़ करेंगे। नाउ स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला यूज़ करते हुए, स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। हम डिस्टेंस के लिए बात करें तो डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाएंगे। डिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाइड बाय 4। हैंस जो हमारा डिस्टेंस आया P का वो है 56 किलोमीटर्स। यही काम हम Q के लिए भी कर लेते हैं। Q की स्पीड हमें दी हुई है 18 किलोमीटर्स पर आवर और Q का टाइम है हमारे पास 4 आवर्स। देयरफॉर डिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू 18 into 4 and that is equals to 72 किलोमीटर्स। P ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 56 किलोमीटर्स, whereas Q ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 72 मीटर्स। ठीक है, हमारे पास अब डिस्टेंसेस आ गए, हमारे पास एंगल्स आ गए। अब हम वर्किंग करते हैं। फर्स्ट पार्ट उसने हमें मांगा है डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। देखिए, ये एक पूरा क्राइटेरिया या ये एक पूरी आउटलाइन आपको सबसे पहले अपनी निकालनी है कि डिस्टेंस क्या है, एंगल्स क्या हैं, स्पीड के थ्रू, टाइम के थ्रू, ताकि आपके पास एक प्रॉपर
डायग्राम बन जाए जिसके थ्रू आपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब ये एंगल है 65 डिग्रीज। ठीक है, ये एंगल हमने निकाला था जो कि था 62 डिग्रीज। ये मैंने आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाया था कि हमने 298 माइनस 360 किया था। अब हमें निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड P। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखाऊं तो आप फ़ौरन कॉन्सेप्ट ग्रिप कर लेंगे कि किस तरह होगा। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बाय द वे। 56, 72 एंड 62 प्लस 65, तो ये टोटल एंगल बनेगा 127 डिग्रीज। ठीक है, तो अब हम मेरे ख्याल में मोस्टली लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हम इसको कोसाइन रूल से सॉल्व करेंगे। स्टार्ट अप्लाइंग कोसाइन रूल। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी इंटू सी कॉस थीटा। ए स्क्वायर हमें निकालना है, बी स्क्वायर हमारा है 72 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा 56 का स्क्वायर माइनस 2 72 इंटू 56 एंड कॉस ऑफ द होल एंगल दैट इज़ 127। सही है, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने कॉस ऑफ 65 या कॉस ऑफ 62 ले लिया उसका आंसर गलत आएगा। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 5184 प्लस 56 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 3136 माइनस 2 72 इंटू 56 दैट इज़ इक्वल्स टू 4032। Don't get overwhelmed with the big numbers. Cos 127, hence a square is equals to 5184 plus 3136 that is equals to 8320। ये सिंप्लीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर सकता है, बल्कि कट कर सकता है नहीं, कट करेगा एग्जामिनर आपके मार्क्स, क्योंकि ये एक डिटेल्ड 4 मार्क क्वेश्चन आता है। 4032 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 8064 एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस 127। यहाँ तक की वर्किंग आपने एग्जामिनर को शो कर दी। उसके बाद अब आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर में डालें और अपना आंसर निकालें। मल्टीप्लाइड बाय कॉस 127, तो ये आ गया 13173.04। हेंस इसका अंडर रूट करेंगे तो अब हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स विच इज़ इक्वल्स टू 114.7 और इसको हम 3SF में राउंड ऑफ करेंगे तो ए इज़ इक्वल्स टू 115 किलोमीटर्स। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर फॉर पार्ट 1। इस तरीके से हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया, एक आसान पार्ट था और इजीली सॉल्व हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट 2 पे। अच्छा, पार्ट 2 में उसने हमसे मांगी है बेयरिंग ऑफ Q फ्रॉम P। सही है, हम फ्रॉम के बाद वाले डिजिट पे फोकस करेंगे। अब हम बनाएंगे P पे एक नॉर्थ। ठीक है, P पे एक नॉर्थ बनाई और अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना शुरू करेंगे जैसे जब तक हम Q तक नहीं पहुंच जाते। ये हम पहुंच गए Q तक, तो ये टोटल बेयरिंग जो है इस वक्त ये हमें चाहिए। ठीक है, अब इसका एक सिंपल तरीका ये है कि हम अपना ये वाला एंगल निकाल लें और जैसे ही हमारे पास ये एंगल आ जाए हम इसको टोटल 360 में से माइनस कर दें तो हमारे पास हमारी बेयरिंग आ जाएगी, दैट इज़ Q फ्रॉम P। ओके, सो अब इस एंगल के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर आप लोग देखें, अच्छा देखें, अगर मैं शॉर्टकट पे नहीं जाऊं तो हम इसको एक और तरीके से भी सोच सकते हैं। वो इस तरह कि अगर मैं अपने नॉर्थ को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, ठीक है, तो हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं जो कि दिस इज़ आवर Z, ये हमारा Z बन रहा है जो कि ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है यहाँ पे, एंड दिस एंगल इज़ इक्वल्स टू 65 डिग्रीज। ठीक है, Z फॉर्मेशन की वजह से ये एंगल हमारा 65 डिग्रीज हो गया। अब ये वाला स्ट्रेट लाइन जो है ये एक एंगल बना रही है 180 डिग्रीज़ का। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एंगल है 180 डिग्रीज़, ये वाला एंगल है 65।
अगर हम किसी तरीके से ये वाला एंगल निकाल लें और इन तीनों को सम अप कर दें तो हमारे पास बेयरिंग आ जाएगी Q फ्रॉम P। ये थोड़ा सा एक लॉन्ग मेथड है, लेकिन हमें डिफरेंट तरीके से सोचना होता है, इस वजह से मैं मेथड करा रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट मेथड मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी काफ़ी बार करा चुका हूँ। अगर आप लोगों को वो वाला सीखना है तो आप लोग पिछली वीडियोस देख सकते हैं। मैं आगे भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, उनमें भी इस तरह का कंटेंट आता रहेगा, तो इतनी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अभी मैं लॉन्ग मेथड को प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 65 डिग्रीज, ये हो गया 180 डिग्रीज। अब हम निकालते हैं ये वाला एंगल, दैट इज़ दिस वन। ये एंगल बहुत आसान है क्योंकि हम ये वाला लेंथ निकाल चुके हैं, विच इज़ 114.7 राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट, इट बिकम्स 115। हेंस हम साइन रूल लगा देंगे। 127 के ऑपोजिट साइड है 114.7 और इस एंगल का ऑपोजिट है 72। सो लेट्स स्टार्ट विद साइन रूल। मैं साइन रूल लगा रहा हूँ। पार्ट 2, साइन ऑफ 127 ओवर 114.7 is equals to sin theta or sin of x, you can say that, over 72. Hence sin of x is equals to sin 72 multiplied by sin 127 divided by 114.7। Therefore x की वैल्यू हमारे पास आ गई साइन इनवर्स ऑफ 72 इंटू साइन 127 ओवर 114.7। द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी, आप कैलकुलेटर में डालें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, 30.1 डिग्रीज। इस तरीके से हमारे पास ये वाला एंगल आ गया, दैट इज़ 30.1 डिग्रीज, ठीक है। तो अब हम अपने तीनों एंगल्स को सम अप कर लेते हैं। ये एंगल है 30.1, इसको मैं यहाँ पे भी इंडिकेट कर देता हूँ, 180 + 65 + 30.1, ठीक है। तो हेंस 180 + 65 + 30.1, so this comes out to be 180 + 65 + 31, $275.1, rounded off to 3 significant, it becomes 275 डिग्रीज। तो ये हमारा पार्ट 2 भी इस तरह सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ डन। नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. Amira at point B observes a boat at point B 1200 meter from P in direction 047, which means this has given us the bearing of B from P. हमारे पास B से P की bearing आ गई है 47 degrees, ठीक है। बोट इज़ मूविंग ड्यू नॉट एट अ स्पीड ऑफ x km/h। ड्यू नॉट का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर मूव कर रही है एट अ स्पीड ऑफ x km/h। 15 minutes later बोट रीचेज पॉइंट C, ठीक है। बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम P इज़ 30 डिग्रीज, ओके। तो इसमें अब हमें ये वाली बेयरिंग विच इज़ C फ्रॉम P एंड दैट इज़ 30 डिग्रीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इससे पहले जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें स्पीड और टाइम का लिंक होता था, उसमें हम हमेशा अपने डिस्टेंस को यूज़ करते हुए आंसर्स निकालते थे, तो इस पार्ट में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, सही है। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखें, अब मैं आपको पहले इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ख़ास बात बताता हूँ, जो कि एग्जामिनर काफ़ी बार क्वेश्चन स्टूडेंट्स को देके बात टेस्ट करता है। उसने जो हमें स्पीड दी हुई है दैट इज़ इन km/h, बट जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 1200 मीटर्स है, और जो हमारे पास टाइम है वो इन मिनट्स है। सो ये फैक्टर हमेशा आपको चेक करना है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का, कि आपकी सारी वैल्यूज़ सेम ऐसा यूनिट में होनी चाहिए जिसमें आपको आपका आंसर निकालना है। इन दिस केस हमें km/h में आंसर निकालना है, तो हमारा डिस्टेंस किलोमीटर्स में होना चाहिए और टाइम आवर्स में होना चाहिए। तो पहले हम ये कन्वर्जन करेंगे, 1200 मीटर्स को हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर सोल्यूशन। सो 1 किलोमीटर
1000 meter, and x kilometers would have 1200 meters. Now you can easily divide by 1000. 1200 divided by 1000, this is equals to 1.2 kilometers. अब हम अपने टाइम को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में. सो 1 hour has 60 minutes, hence x hours would have 15 minutes, therefore cross multiply. So 15 divided by 60, this is equals to 1/4, which is equals to 0.25 hour. सही है. तो हमने अपने सारे हमारे जो वैल्यूज़ थी वो हमारे ऐसे यूनिट्स के मुताबिक आ गई, तो अब हम इजीली अपने सोल्यूशन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस हम किस तरह निकालेंगे? डिस्टेंस हमें निकालना है BC का. BC पे जो वो स्पीड है, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है वो है x, और जो टाइम उसने लिया है वो टाइम हमने अभी निकाला है 0.25, और अब हमें निकालना है डिस्टेंस. तो हम डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. हेंस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड जो कि हमारी x है मल्टीप्लाई बाय टाइम जो कि 0.25 है. तो हमारा डिस्टेंस आ गया 0.25x. ठीक है. नाउ अब हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया 0.25x. ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर समझ आ गया होगा. मैं स्टेप बाय स्टेप इजी आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ. अब देखें, अब जो असल फैक्टर है वो यहाँ पे आता है. हमने ऑल्टरनेट एंगल्स के कॉन्सेप्ट को मल्टीपल बार यूज़ कर चुके हैं जब से हम इस चैप्टर के सॉल्यूशंस कर रहे हैं. तो अब हम यहाँ पे एक नोट बनाएंगे. देखिए, अब मैं आप लोग को आइडिया देता हूँ. इस वक्त हम कर क्या रहे हैं. हमारे पास ये वाला एंगल जो है वो आ जाएगा 47 - 30 करके, तो ये आएगा 17 डिग्रीज़. सही है. अब हमारे पास 17 डिग्रीज़ के ऑपोजिट एक डिस्टेंस है 0.25x, और यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है 1.2 किलोमीटर्स. अब अगर हमें इसके ऑपोजिट में यहाँ पे एक एंगल मिल जाए तो हम साइन रूल लगा के ईजिली अपनी x की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो अब मैं इस एंगल के लिए काम करूँगा कि मुझे किसी तरह ये एंगल मिल जाए, और ये एंगल बहुत आसान है. हमें ऑल्टरनेट एंगल्स के कॉन्सेप्ट से देखिए Z फॉर्मेशन में हाईलाइट कर रहा हूँ. ये हमारा Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, दैट इज़ 30 डिग्रीज़. ऑल्टरनेट एंगल्स को यूज़ करते हुए हमने ये वाला एंगल 30 डिग्रीज़ निकाल लिया. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई साइन रूल. सो लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग साइन रूल. ठीक है, साइन ऑफ 30 ओवर 1.2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 17 over 0.25x. Hence 0.25x is equals to sine of 17 multiply by 1.2 divided by sine of 30. ठीक है, x is equals to sine of 17 into 1.2 over साइन ऑफ 30 इंटू 0.5. देयरफॉर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2.806, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमारे पास आ जाएगा 2.81 किलोमीटर्स पर आवर. दिस इज़ आवर वैल्यू ऑफ स्पीड. ये एक फेयरली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि हमें SI यूनिट्स के साथ एग्जामिनर हमारे साथ इसमें खेल रहा था. तो SI यूनिट्स का आपने हमेशा बहुत ध्यान रखना है कि आप जिस आंसर को निकाल रहे हैं कि आपकी सारी वैल्यूज़ उस यूनिट में है या नहीं, तो आपके आंसर सारे इस तरह सही निकल जाएंगे. अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे. P के ड्यू साउथ Q है, इसका मतलब हम P से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. बिकॉज ड्यू साउथ मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ड्यू साउथ मीन्स के पॉइंट लाइज एग्जैक्टली डाउन P. एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनाई, ये आ गया हमारा पॉइंट Q. अब फॉर अ फैक्ट हमें ये पता है कि PQR इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्रीज़, क्योंकि हमें एग्जामिनर ने हमें ये बता दिया है कि PQR की वैल्यू 60 डिग्रीज़ है.
सही है। तो अब आप यहाँ प्रोटेक्टर रखें और 60 डिग्रीज़ मेजर करके एक एक्सटेंडेड लाइन बनाएंगे, ठीक है। मैं एक अप्रॉक्सीमेशन में 60 डिग्रीज़ बना रहा हूँ, जो कि आई थिंक दिस वुड बी 60 डिग्रीज। एक एक्सटेंडेड लाइन बनाएंगे, सही है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया सवाल को। अब PRQ इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्रीज़, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सुनना होगा। अब देखें PRQ यानी कि यहाँ पे किसी लाइन पे लाई करेगा पॉइंट R, जो कि एक 90 डिग्री का एंगल होगा, विच मीन्स PRQ एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, सही है। अब हमने आज तक पढ़ा है कि जब भी हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना होता है तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अब सवाल ये है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप कहाँ से होगा। परपेंडिकुलर हमारा ड्रॉप होगा P से। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा और ये पॉइंट हमारा होगा पॉइंट R। दिस इज़ पॉइंट R जो कि 90 डिग्रीज़ है, ये एंगल हमारा 60 डिग्रीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन का। PRQ हमारे पास बन गया। अब हमें सिर्फ एक पॉइंट रह गया, पॉइंट S। पॉइंट S हम इस तरह निकालेंगे कि S इज़ ड्यू नॉर्थ ऑफ R, यानी R से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऊपर तक, तो यहाँ पे हमें कोई पॉइंट S मिलेगा। उसके लिए हमें उसने एक और इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि हम इस पर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते ना कि S कितना ऊपर होगा। तो S इज़ एट अ बेयरिंग ऑफ 45 डिग्रीज़ फ्रॉम P, सही है। तो हमने P पे नॉर्थ बनाया, P पे हमने यहाँ पे नॉर्थ बना लिया। इधर से हम 45 डिग्रीज़ मेजर करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इतना होगा 45 डिग्रीज़, और यहाँ पे हम बना देंगे एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हमें इस लाइन पे कहीं पॉइंट S लाई करेगा, वो हम निकालेंगे कैसे। हम R से एक एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन ऊपर बना देंगे और जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा पॉइंट S होगा। सो दिस इज़ आवर पॉइंट S विच इज़ ड्यू नॉर्थ ऑफ R एंड इज़ एट अ 45 डिग्रीज़ बेयरिंग फ्रॉम P। तो ये परफेक्टली हमारा पॉइंट S आ गया। अब जितनी जो एक्सटेंडेड लाइंस हैं हम उन सबको मिटा देंगे ताकि हमारे पास एक प्रॉपर फिगर सामने आ जाए, ठीक है। डायग्राम इस क्वेश्चन की बनाना एक काफ़ी मुश्किल पार्ट था। अगर आप लोग को अभी भी ये डायग्राम अनक्लियर हो तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करें और बार बार देखें जब तक आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने डिटेल में आप लोग को बता दिया कि हमने डायग्राम किस तरह फॉर्म की। अब हम क्वेश्चन के सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बहुत आसान है, क्योंकि हम इससे पहले बेयरिंग के क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वजह से ये हमारे लिए एक आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन इसका सबसे मुश्किल पार्ट डायग्राम था, जो कि हमने कर लिया। 45 डिग्रीज़ का एंगल, PQ की उसने हमें लेंथ बता दी थी 40 मीटर्स, सही है। हमारे पास बेयरिंग है, आई थिंक हमने सारी चीज़ें मेंशन कर ली। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने हमसे मांगा पार्ट 1, द लेंथ्स ऑफ QR, PR एंड PS, ठीक है। पार्ट 1 में QR, PR एंड PS ये तीनों लेंथ्स हमें चाहिए। तो ये आसान है काफ़ी, क्योंकि ये देखें, अगर मैं ट्राइंगल PRQ को अलग कर लूँ, ट्राइंगल PRQ को मैंने सेपरेट बनाया, तो ये P है, ये R है जो कि 90 डिग्री है, और ये Q जो कि 60 डिग्री है, सही है। PQ की हमें लेंथ दी हुई है 40 मीटर्स और उसने हमसे बोला कि आप QR निकाल लें। QR इजीली हमारे पास कॉस्ट रेशो लगा के आ जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ 60 इज़ इक्वल्स टू QR ओवर 40, हैंस QR इज़ इक्वल्स टू cos 60 into 40, cos 60 multiplied by 40, therefore QR is equals to 20 मीटर्स, ठीक है। 20 मीटर्स हमारी QR की लेंथ आ गई। हम निकालेंगे PR की लेंथ, ठीक है। PR की लेंथ हमारे पास आ जाएगी साइन रेशो से, हेंस साइन 60 इज इक्वल टू PR over 40, therefore PR is equals to sin 60 into 40,
Hence PR comes out to be 34.64 मीटर्स। ये हमारी आ गई PR की लेंथ 34.64। सही है, पहला पार्ट हमारा हो गया सॉल्व। अब सेकंड पार्ट में उसने हमसे मांगा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS। पार्ट 2 इस एरिया, सॉरी पहले हमें PS निकालना होगा। तो PS निकालने के लिए, अच्छा अब देखें, PS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये लेंथ PR आ गई है 34.64, ठीक है, ये एंगल हमारे पास 60 है। अब देखें PS निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये वाला एंगल निकालेंगे जो कि आ रहा है हमारा 30 डिग्रीज़, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180। सो 90 + 60 इज इक्वल्स टू 150, 180 - 150, तो ये वाला एंगल हमारा आ गया 30 डिग्रीज़, ठीक है। अब उसके बाद अब आप देखें, अगर मैं यहाँ पे S के लिए एक नोट बनाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक Z बन रहा है। तो हम यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स वाली थ्योरी यूज़ करते हुए, अगर ये 45 डिग्रीज़ है तो ये भी 45 डिग्रीज़ होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 45 डिग्रीज़ और हमारे पास ये वाली लेंथ है, ठीक है। अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें तो हमारे पास PS आ जाएगा साइन रूल से। अब ये वाला एंगल निकालना हमारा असल काम है, तो हम इसको इस तरह निकालेंगे। सबसे पहले तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये वाला पूरा एंगल 180 के बराबर होगा, दिस होल एंगल, सही है। 45। सो अब मैं इसकी वर्किंग नीचे कर रहा हूँ। 45 + 30 + थीटा इज इक्वल्स टू 180, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 105 डिग्रीज़। अब देखें ये वाला हमारा जो पूरा एंगल आया है, ये आया है 105 डिग्रीज़। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180, सही है। तो 105 + 45 + ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 180, इस तरह हमारे पास एंगल आ जाएगा। सो 105 डिग्रीज़ + 45 डिग्रीज़ + x इज इक्वल्स टू 180, तो हमारे पास x आ गया 30 डिग्रीज़। अब ये एंगल हमारे पास आ गया 30 डिग्रीज़, ठीक है। अब मैं इस एंगल को सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, विच इज़ एंगल PRS, ठीक है। ये PS, दिस इज़ लेंथ P एंड S। यहाँ पे हमने बनाया R, दिस इज़ R। एक सिर्फ रफ स्केच है ताकि, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। तो ये वाला एंगल हमने निकाला 45, ये वाला निकाला 105 और ये वाला निकाला 30। PS की लेंथ हम निकालेंगे अभी, तो ये लेंथ हमारे लिए अभी Y है, ठीक है। और PR की लेंथ हम पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं जो कि 34.64 है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज साइन रूल, ओके। तो अब साइन रूल अप्लाई करते हैं। हेंस साइन ऑफ 45 over 34.64 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 over y। तो y की वैल्यू हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, साइन 30 × 34.64, मैं इसको कैलकुलेटर पे डालता हूँ, डिवाइडेड बाय साइन 45। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। साइन 30 × 34.64 डिवाइडेड बाय साइन 45। लेंथ y जो कि हमारे पास PS है वो आ गई हमारे पास 24.5 मीटर्स। ये हमारे पास आ गई PS की लेंथ इज इक्वल्स टू PS। तो पहला पार्ट हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट 2 पे। अच्छा, पार्ट 2 में हमसे मांगा है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS, ठीक है। अब ट्राइंगल PQS, अच्छा अब देखें, सबसे पहले PQS ट्राइंगल के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा Q से लेके S तक। लेकिन अगर वो लाइन मैंने इस फिगर पर ड्रॉ की तो ये फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। एक्चुअली वो लाइन इस तरह कुछ बनेगी। ये लाइन मैं ड्रॉ करूँगा PQS, लेकिन इस फिगर पे मैं ड्रॉ नहीं करूँगा। मैं PQS को एक सेपरेट ट्राइंगल बनाऊँगा।
सो दिस इज़ आवर ट्रायंगल PQS, ठीक है। ऊपर से मैं वैल्यूज़ इसकी कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज़ S, दिस इज़ Q एंड दिस इज़ P। अब मैं ऊपर जाता हूँ, इसकी वैल्यूज़ कॉपी करता हूँ। तो अब हमारे पास जो P की हम वैल्यू लेंगे वो ये वाली पूरी वैल्यू होगी, विच इज़ 105 + 30, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस वुड बी 105 + 30 विच वुड बी इक्वल टू 135। तो मैं इसको यहाँ पे लेबल कर लेता हूँ। ये एंगल हमारा हो गया 135 डिग्रीज। PQ की लेंथ हम निकाल चुके हैं जो कि है 40, और PS की लेंथ हमने पिछले पार्ट में निकाली है विच इज़ 24.5। सही है। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अब हम PQS किस तरह निकालने वाले हैं, विच इज़ थ्रू हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल रूल। सो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ AB sin C. This is the rule we are going to use. Hence area is equals to half 24.5 multiplied by 40 into sine of 135. Therefore हमारे पास एरिया आ गया 346 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया। तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। ये एक फेयरली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। और अगर अभी भी आपको अनक्लियर हो या डायग्राम को कोई भी स्टेप को आप इसको रिवाइंड करें, बार बार देखें, उसके बाद भी ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। तो मैं होप करता हूँ आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। और इस वीडियो को हमारी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करें तो आपको नोटिफाई कर दिया जाए। एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।